चलिए पहली खबर की बात करते हैं। सिवनी के खेरीकला गांव में महिला बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर और स्व सहायता समूह मिलकर बच्चों को के हक पर डाका डालते नजर आ रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को समय पर भोजन नहीं देती है, जिसके कारण बच्चों को अपने घर से टिफिन लाकर अपना पेट भरना पड़ता है। वहीं मामले पर बच्चों के पालकों ने बताया कि कभी कभार आधी रोटी और बासी दाल भी बच्चों को खिला दी जाती है, जिससे बच्चों के बीमार होने के अंदेशा बना रहता है। वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। हाँ। आधी रोटी दिए थे। हाँ। और छुट्टी करके पहुंचा दिए थे। घर से फिर रोटी ले जाओ तो भैया नहीं तो काका भूखे चले आओ। ऐसे लड़का बच्चे रहे। चलिए हमारे साथ तमाम ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुष्मिता जुड़ गए हैं। सुष्मिता, अगर बात की जाए यहाँ पर तो बच्चों को जो आहार दिया जाता है आंगनबाड़ी में वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। शासन की तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी। जी निशांत जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सर, ये जो मामला है ये आंगनबाड़ी केंद्र सिवनी फर्स्ट का है। इसमें जो कार्यकर्ता है और सहायिका साथ ही साथ सुपरवाइजर की मिलीभगत से ना तो बच्चों को भोजन पहुंचाया जा रहा है, पौष्टिक आहार उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो रसोईया है इनके रसोईया के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। 8-9 सालों से वो खाना देते आई हैं, जो कि बच्चों के पास नाश्ता तो उनको दिया ही नहीं जा रहा है। साथ ही साथ उनको भोजन तक सही समय पर व सही भोजन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वही सुष्मिता, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो आंगनबाड़ी भवन है उसमें ताला लगा भी दिखाई दे रहा है। सही तरीके से मेरे ख्याल से सही समय पर नहीं खुलता है, यहाँ पर कर्मचारी नहीं पहुंचते। सर, ये जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी जिला स्तर बन रहे हैं, इन कर्मचारियों की मनमानी चल रही है, जो कि आचार संहिता होने के बाद भी ये कर्मचारी समय पर तो छोड़िए, ये आंगनवाड़ी खोलते ही नहीं है। इनकी आंगनवाड़ी कभी खुलती है तो कभी सर 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। इनकी जो आंगनवाड़ी खुलने का कोई ठिकाना ही नहीं। ग्रामीण जनों ने बताया कि आंगनवाड़ी की मैडम कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी ऐसा हो जाता है कि वो आंगनवाड़ी अपनी मन मर्जी से खोलती ही नहीं है। कब से चल रहा है गड़बड़ झाला कब से नजर आ रहा है? कब से ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया आपको कि कब से यहाँ पर इस तरीके से अनियमितताएं देखी जा रही है? सर, अनियमितताएं तो कई वर्षों से देखी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों की कोई पहुंच नहीं है आंगनवाड़ी तक और अधिकारियों की सांठगांठ से ही आंगनवाड़ी चल रही है। अधिकारियों ने अभी तक पहुंच बनाई नहीं है, ना ही अधिकारियों का कोई डर है छोटे कर्मचारियों को, जिस कारण ये अनियमितताएं जो है वो लगभग देखी जाती है। जी, ग्रामीणों ने शिकायतें की, इसके पहले क्या शिकायतें भी की है? प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के सामने शिकायत पहुंची है? सर, शिकायत करते तो ग्रामीण जनों ने बताया कि शिकायत तो इन्होंने कई बार कर चुकी है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चों को बासी दाल रोटी वो भी कभी कभार दी जाती है, जिससे परिजन टिफिन पहुंचाने को मजबूर है। उसे मजबूरन टिफिन बच्चों तक पहुंचाना पड़ता है। यदि वो टिफिन नहीं पहुंचाएंगे तो बच्चे आंगनवाड़ी नहीं जाते। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी धुर्वे जी जुड़ गई हैं, महिला बाल विकास अधिकारी हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। लक्ष्मी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर सही तरीके से। हमारे साथ संवाददाता सुष्मिता बनी हुई है। सुष्मिता, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले को लेकर अपना जो उनका रवैया है किस तरीके से है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपसे एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले भी ग्रामीणों ने तमाम शिकायतें की हैं, तो क्या कुछ कार्यवाही पहले कभी की गई या कभी भी कार्यवाही नहीं की गई? सर, कोई भी कार्यवाही यहाँ पे नहीं की गई है जी। आप ग्रामीणों को ही तो छोड़िए, मैंने ही सैटरडे को आंगनवाड़ी शनिवार के दिन बंद पाई गई थी। इसके बाद मैंने अधिकारियों से जो है वो पूछताछ करने की कोशिश की। अधिकारियों को भी नहीं पता है आंगनवाड़ी क्यों बंद थी, और साथ ही साथ अधिकारियों ने मुझे रटा रटाया जवाब दिया था कि आंगनवाड़ी बंद पाई गई है, इस पर हम कार्यवाही करेंगे। साथ ही साथ आज मैंने सुबह कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की तो कार्यकर्ता ने मुझे जानकारी दी कि ना ही हमारी आंगनवाड़ी पे अभी तक चेकिंग के लिए कोई आया है, ना ही किसी का कॉल आया है। तो अधिकारी ही जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से साफ साफ आंगनवाड़ी चलाई जा रही है, जिससे बच्चों का मुंह तो पोछा ही जा रहा है और अधिकारी अपना पेट बच्चों के जरिए पाल रहे हैं। वही अभी महिला बाल विकास अधिकारी लक्ष्मी धुर्वे, उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई तो पहले तो उन्होंने फोन उठाया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इस मामले को लेकर उनकी राय क्या है, क्या कुछ उनका कहना है, ये बातचीत करनी है, तो उन्होंने उसके बाद फोन काटने के बाद फोन बंद भी कर लिया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो तमाम अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
जी सुष्मिता। जी प्रशांत, अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं है तो वो क्या जवाब देंगे। हाँ। ना तो वो, उन्होंने मीडिया को भी ऐसा समझ लिया है जिससे रटा रटाया, वो हमेशा जवाब देते आए हैं कि सिर्फ कार्रवाई करेंगे। तो वो आप सोच सकते हैं कि वो ग्रामीणों के साथ क्या कह सकते हैं। जी। कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं रोजाना, कितने बच्चों के पहुंचने का जो यहाँ पर रजिस्टर एक रखा गया होगा उसमें कितने बच्चे यहाँ पर मतलब आते हैं, पहुंचते हैं, कितने की एंट्री की जाती है? सर ग्रामीणों से पूछा गया, क्योंकि जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन तो आंगनवाड़ी खुली नहीं थी। ग्रामीणों से पूछने की, जानकारी लेने की कोशिश की गई थी, तो ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि मैडम आंगनवाड़ी में जो है वो 5 से 6 बच्चे जाते हैं। 5 से 6 बच्चे के होने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि रसोईया जो है वो 5 से 6 बच्चों का, वो तो मासूम है, 2 साल के 3 साल के बच्चों को रसोईया खाना नहीं पहुंचा पा रहा है। जी बिल्कुल। एक रसोईया से सर, रसोईया से मेरी बात भी हुई है। रसोईया ने मुझे बताया कि वो विगत 8 वर्षों से वहाँ पे खाना दे रही हैं। 8 वर्षों से खाना देने के बाद भी गवर्नमेंट का आंगनवाड़ी का एक मीनू होता है, उस मीनू के तहत जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्हें मीनू के तहत ये पता ही नहीं है कि कौन से दिवस में कौन सा खाना दिया जाना है। बिल्कुल, जो तमाम शासन की योजनाएं हैं उनके पर यहाँ पर पलीता लगाते ये कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और शासन ने किस तरीके से इनको यहाँ पर अपॉइंट किया है, किस तरीके से इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि खाना परोसे, इस पर भी सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। क्योंकि जब मेन्यू नहीं पता है उन्हें कि क्या कुछ बच्चों को खाना परोसा जाना है तो क्या किस तरीके से उनको खाना परोसेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको खबर सिवनी से बता रहे हैं जहां पर बच्चों को जो पोषण आहार आंगनबाड़ी में दिया जाता है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, ताला लगा मिलता है। कभी खुलती है आंगनबाड़ी, कभी नहीं खुलती है। अगर खुलती है तो बच्चों को आधा अधूरा खाना परोसा जाता है, बासा खाना परोसा जाता है।